हरि ओम तत्सत। गीता जी में क्रिया, कर्म और भाव के विषय में बताया है। कर्तृत्व भावेन सकाम भावात् सर्वाः क्रिया बंधन कारिकाश्च कर्तृत्वहीना अपि कामहीना सर्वाः क्रिया निष्फलतां प्रयान्ति। जड़ प्रकृति में केवल परिवर्तन रूप क्रिया है। जड़ प्रकृति यानी जो ये प्रकृति है, ये ज्ञान शून्य है। इसमें केवल परिवर्तन रूपी क्रिया ही होती है। कर्म नहीं और चेतन अक्रिय है। अर्थात प्रकृति में न क्रिया है न कर्म है, परंतु जड़ चेतन क्रियाशील प्रकृति के साथ में अपना संबंध जोड़कर उसकी क्रिया को अपने में आरोपित कर लेती है। यानी प्रकृति में जब क्रिया होती है, अर्थात मैं करता हूं, ऐसा अहंकृत भाव कर लेता है। तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में जब प्रकृति की क्रिया इसके लिए कर्म बन जाती है, जो कि शुभ और अशुभ फल देने वाली होती है। क्रिया कभी भी बांधने वाली नहीं होती। प्रत्युत अहंकृत भाव पूर्वक किया हुआ कर्म, यानी अहंकार पूर्वक किया हुआ कर्म ही संसार बंधन में बांधने वाला होता है। अतः गीता जी में कहा गया है कि जिसमें अहंकृत भाव और कर्म को करने के बाद फल की इच्छा नहीं है, वह अगर संपूर्ण प्राणियों को मार दे तो भी वह न मारता है न कर्म बंधन में बंधता है। गीता जी के 18वें श्लोक अध्याय के 17वें श्लोक में, क्योंकि उसके द्वारा केवल क्रिया होती है। जैसे गंगा जी के द्वारा बहुतों का पालन पोषण होता है, ब्राह्मण गाय आदि सब उसका जल पीते हैं, पर इससे गंगा जी को कोई पुण्य नहीं होता और गंगा जी के प्रवाह में बहुत से जीव बहकर मर जाते हैं। इससे गंगा जी को कोई पाप नहीं लगता, कारण कि गंगा जी में
सबका पालन पोषण करती हूँ। इस प्रकार के अहम भाव नहीं होते, अतः उनके द्वारा क्रिया मात्र होती है, कर्म नहीं होता। सूर्य के प्रकाश में वेदों का पाठ होता है, यज्ञ आदि अनुष्ठान होते हैं, तो सूर्य पुण्य के भागी नहीं होते। और सूर्य के प्रकाश में कोई शिकारी पशुओं को मारता है तो सूर्य को उसका पाप ही नहीं लगता, कारण कि सूर्य देव में मैं प्रकाश करता हूँ ऐसा अहंकार युक्त भाव नहीं होने से उनके द्वारा केवल क्रिया होती है, वह प्रकाश देते हैं, कर्म नहीं होता। ऐसे ही संसार में कई चोरियां होती हैं, डकैतियां होती हैं, हत्याएं होती हैं, पर उनमें हमारा अनुमोदन न होने से, उनके साथ हमारा संबंध न होने से उनके द्वारा किए गए कर्म हमारे लिए क्रिया मात्र होते हैं, अर्थात हमें संसार बंधन वाले कर्म नहीं लगते। इसी प्रकार हमारे शरीर, इंद्रियां, मन आदि के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं, उनमें अगर हमारा कर्तृत्व भाव यानी ये अहंकार की मैं कर रहा हूं और फलाशक्ति यानी जो कर्म किया उसके फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं है, तो वे क्रियाएं कर्म नहीं बनती, फलजनक नहीं बनती, उनका फल नहीं मिलता, यानी जन्म मरण देने वाली बंधन में नहीं डालती। परंतु उन्हीं क्रियाओं में अगर हमारा कर्तृत्व भाव कि मैं कर रहा हूं और फल को प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है, तो वे ही क्रियाएं कर्म बन जाती हैं और कर्म बंधन बन जाता है। 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में बताया है, मनुष्य बालक से जवान होता है तो कोई पाप पुण्य नहीं लगता, वह तो केवल क्रिया मात्र होती है। शरीर में प्राण, अपान आदि के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं, उनका कोई पाप या पुण्य नहीं लगता। इंद्रियों के द्वारा जो स्वतः स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं, उनका भी हमें पाप पुण्य नहीं लगता। परंतु जब हम उन क्रियाओं में कर्तृत्व भाव कर देते हैं कि मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैंने किया, तब वे क्रियाएं हमारे लिए कर्म बन जाती हैं। जैसे श्वास लेना क्रिया है, पर यदि कोई प्राणायाम करता है तो वह क्रिया उसके लिए कर्म बन जाती है और फल देने वाली हो जाती है। गीता जी के 4थे अध्याय के 30वें श्लोक, वास्तव में सभी क्रियाएं
प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, यानी प्रकृति में ही होती है। 13वें अध्याय का 29वां श्लोक। सभी क्रियाएं प्रकृति के गुणों द्वारा ही होती हैं। 3रे अध्याय का 27वां 28वां श्लोक। तथा सभी क्रियाएं इंद्रियों के द्वारा ही होती हैं। 5वें अध्याय का 9वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि प्रकृति के गुण एवं गुणों के कार्य इंद्रियों के द्वारा क्रिया मात्र होती है, कर्म नहीं होता। 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान, कर्ता आदि 5 हेतु बताए गए हैं। उनमें जो कर्ता है वह अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला है। इसी कर्ता से कर्म संग्रह यानी कर्म बनते हैं और वह बंधन कारक कर्म बन जाते हैं। परंतु मनुष्य जहां अपने को करने वाला नहीं मानता कि मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं मानता, अर्थात अपने में अकर्तापन का अनुभव करता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, करने वाला कोई और है, तो वहां पर वह क्रिया मात्र रह जाती है, कर्म बंधन नहीं होता। 13वें अध्याय का 29वां श्लोक। कर्ता के भाव के अनुसार ही क्रिया सात्विक, राजस, तामस कर्म बनती है। कर्ता सात्विक होता है तो कर्म सात्विक बन जाता है, करने वाला राजस प्रकृति का होता है तो वह कर्म राजस बन जाता है, और यदि कर्ता तामसी प्रवृत्ति का होता है तो वह तामसी कर्म बन जाता है। 18वें अध्याय के 23 से 25वें श्लोक तक। परंतु जब मनुष्य अपने गुणों से अतीत हो जाता है तो फिर उसके द्वारा केवल क्रिया ही होती है, कर्म नहीं होते। क्यों? मनुष्य तीनों गुणों से सत्वरजतम इनसे दूर हो चुका है। हम जो कुछ देखते सुनते हैं उसमें अगर हमारी निर्लिप्तता होती है, हम उसमें कहीं से संबंधित नहीं होते, तो वह देखना सुनना हमारे लिए क्रिया ही रहती है, कर्म बंधन में नहीं बांधती। परंतु अगर हम प्रेम पूर्वक देखते या सुनते हैं, उसमें सुनने में हमारी रुचि रहती है, तो वह देखना सुनना रूपी क्रिया हमारे लिए कर्म बन जाती है। यही बात सभी इंद्रियों की क्रियाओं के विषय में समझना चाहिए। कर्मयोगी साधक केवल रोग संग्रहार्थ कर्म करता है, अपने लिए कुछ भी नहीं करता। वह लोक संग्रहार्थ यानी संसार के लिए करता है, अतः उसके द्वारा वह क्रिया मात्र ही रहती है जो कि बंधन में नहीं डालती। 3रे अध्याय का 20वां श्लोक। ज्ञान योगी साधक अपने आप को अकर्ता अनुभव करते हैं,
जो ज्ञानी साधना करने वाले होते हैं वह अपने आप को कर्ता नहीं मानते, अतः उनके द्वारा क्रिया मात्र ही रहती है। 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में भक्ति योगी, जो भक्ति योगी हैं, भक्ति पूर्वक साधना करते हैं, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करते हैं। 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में, 12वें अध्याय के 10वें श्लोक में, अतः उन क्रियाओं का भगवान के साथ संबंध होने से वे क्रियाएं कर्म नहीं बनती, क्योंकि वो भगवान के प्रति की जा रही हैं। इतना ही नहीं, उनकी क्रियाओं में दिव्यता आ जाती है। वे क्रियाएं संसार का हित करने वाली हो जाती है। ध्यान योगी, लय योगी, हठ योगी आदि कोई भी साधना करने वाला अगर प्रकृति की क्रियाओं के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ता तो उसके द्वारा क्रिया मात्र होती है, उसको कर्म वंदन नहीं होता। तात्पर्य यह है कि कर्म योगी में निष्काम भाव होने से, यानी फल की इच्छा न रखने से, ज्ञान योगी में प्रकृति और उसके कार्य की क्रियाओं से अपना भाव दूर होने से, एवं भक्ति योगी में भगवान की प्रसन्नता का भाव होने से उनके द्वारा क्रिया मात्र ही होती है, कर्म नहीं होता। ज्ञानी महापुरुष भी जो कुछ करता है उसको अपने शुद्ध राग द्वेष से रहित दूर स्वभाव के अनुसार ही करता है, अतः उसके द्वारा कर्म बंधन नहीं होता, केवल चेष्टा मात्र यानी क्रिया मात्र ही होती है। 33वें अध्याय का 33वां श्लोक। हरि ओम तत्सत।